हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका जो जगह नलीम बिलोचन शर्मा है। इसका जो रचयिता है सो नलीम बिलोचन शर्मा है। उसके बाद है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता जो है सो उजागर करती है। तो ये जो है सो निम्न मध्यम वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है। उसके बाद है कि फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? तो इनका हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन का ये रचयिता है। उसके बाद है कि मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्समूलर जो है सो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है जर्मनी के रहने वाले थे। इसका जगह बी। उसके बाद है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? तो ये जो है सो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचयिता है। दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है सो बहुत ही अच्छा से याद कीजिए, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। अगर आप नेक्स्ट में पूछ रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो है सो अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण अपने घर से जो वह निकल गया था। माँ की मार के डर से वह घर से बाहर निकल गया था। फिर पूछ रहा है कि निर्मला कौन थी। निर्मला जो है सो कौन थी? तो निर्मला कथकार की पत्नी थी। जो लेखक है ना उसके पत्नी है। उसके बाद है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध जो है सो किस घराने से? तो लखनऊ से इनका जो है सो संबंध है। उसके बाद है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज से है। इसका जो मतलब लेखक जो है सो बिरजू महाराज से है। उसके बाद अभिन्यो किस नदी के किनारे बसा है। अभिन्यो जो है सो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका जो हो जाएगा सो रोन नदी के किनारे बसा है। उसके बाद है कि ला शत्रुज क्या है। ल शत्रुज क्या है? तो ल शत्रुज जो है ना ईसाई मठ है। ल शत्रुज ईसाई मठ है। उसके बाद है कि मछली किस कहानीकार की रचयिता है, रचना है। मछली किस कहानी की रचना है? तो मछली जो है सो इसका कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद है कि बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है सो डुमराव में हुआ था। दोस्तों आपका भी सपना है कि हमारे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पार्ट 3 के लिए आप लोग जल्द ही कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक जो है सो कौन है? तो महात्मा गांधी इसका लेखक थे। उसके बाद है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है, सब निबंध है। उसके बाद है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इनके जो है ना अहिंसक प्रतिरोध जो है सो सबसे बढ़िया इनके लिए शिक्षा था। उसके बाद है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो इसका हो जाएगा कि गुरु नानक ने गुरु कृपा के महत्ता का वर्णन किया। उसके बाद है कि रस खान की भक्ति कैसी थी। जो रस खान है उनकी भक्ति कैसी थी? तो सगुन थी। क्या थी? तो सगुन थी। उसके बाद पूछ रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद जो है सो किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। घनानंद रीति काल के कवि थे। उसके बाद है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। घनानंद जो है सो किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे। उसके बाद है कि प्रेमघन किसका उपनाम है। प्रेमघन किसका उपनाम है? तो प्रेमघन जो है ना सो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। उसके बाद है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। प्रेमघन किस युग के कवि थे? ये सब बहुत पूछता है, तो इस सबको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कि पूछ रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। तो प्रेमघन जो है ना सो भारतेंदु युग के कवि थे। उसके बाद है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी है। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी है? तो ये ग्राम बासनी है। क्या है? ग्राम बासनी गांव में इसका जो है सो निवास है। उसके बाद है कि जनतंत्र का जन्म
जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र का रामधारी सिंह दिनकर है कवि। उसके बाद है कि हिरोशिमा के कवि कौन है? हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हिरोशिमा के कवि जो है ना सो अज्ञेय हैं। कौन है? तो अज्ञेय हैं। उसके बाद है कि हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जो है ना सो कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है? जापान में है। उसके बाद है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्यधारा के कवि है? कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्यधारा के कवि है? तो नई कविता के। क्या कौन सी क्या है? तो नई कविता के। दोस्तों पूरा 50 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को जो है सो अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? नींद जो है सो किसका प्रतीक है? तो गौफल्त के है। ठीक ना, गौफल्त के, आलसी का प्रतीक है नींद जो है सो। उसके बाद है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अक्षर ज्ञान जो है सो अनामिका के रचना है। इसका रचयिता जो है सो अनामिका है। तो उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन किस कवि के श्रेष्ठ रचना है? तो इसका हो जाएगा कि जीवानंद दास के रचना है। किसका? तो जीवानंद दास के। उसके बाद है कि रेनर मरिया रील के किस देश के कवि है? रेनर मरिया रील के किस देश के कवि है? तो ये जो है सो जर्मनी के कवि थे। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की जो काव्य शैली है ना वो कैसी है? तो गीतामक है। इसका जो कवि है सो गीतामक है। उसके बाद है कि नजम्मा जो है सो नगम्मा की क्या थी? सो आप लोग कमेंट करके बताइए। 33 का आंसर कमेंट में दीजिए। उसके बाद जो है से माँ कहानी है। तो माँ कहानी तामिल है। ये जो कहानी है ना सो तामिल भाषा मतलब तामिल के अथी पर है। उसके बाद है कि मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ जो है सो क्या थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मंगू को अस्पताल में ले जाते समय माँ प्रश्न थी, उदास थी, पागल थे, अग्निग्र थी, क्या थी? सो आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद है कि सुजाता कथकार है। सुजाता जो है सो कथकार है, तो तामिल कथकार है। क्या है? तो तामिल है। उसके बाद है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी? तो ये जो कहानी है ना सो सामाजिक है। उसके बाद कह रहा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि दंत है, कि तालु है, नासिका है, कंठ है। आप लोग उच्चारण कीजिएगा। क जो है सो क्या है? सो कौन सी इसका उच्चारण स्थान है? सो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म बोलिएगा ना, तो म का हम बता दे रहे हैं कि नासिक है। उसके बाद है कि तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक जो है सो कौन सी संज्ञा है? तो तोषक जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है कि मिठास कौन सी संज्ञा है? तो मिठास हम लोग भाव ही कर सकते हैं। इसको न समूह में, न जाति विवाद इससे कर सकते हैं, न मतलब ये दरब है, ये जो है सो हम लोग अपने से तीता मीठा सब बुढ़ापा जवानी का जो है हम लोग सिर्फ भाव करते हैं। उसके बाद है कि महारानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? महारानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो महाराजा हो जाएगा। महाराजा और महारानी बोलते हैं ना कि बड़ा महारानी है, महाराजा है, तो उसे हो जाएगा। उसके बाद है कि वह जन्म से भिखारी है। वह जो है सो जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति हुई है? तो आप लोग जैसे कमेंट करके बताइए कि संबंध का है, कि अपादान का है, कारक है, संबोधन है, क्या है? सो आप लोग कमेंट करके बताइए। 43 का आंसर कमेंट में, ठीक है ना। उसके बाद है कि काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? तो काल के 1 2 3 4 क्या है? तो 3 है। काल का जो है सो 3 है। उसके बाद है कि मैंने राम को पुस्तक दी। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? राम को जो है सो कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। राम का संप्रदान कारक है। उसके बाद है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान जो काल है उसका कितने भेद है? तो उसका जो है 4 भेद है। उसके बाद है कि देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो है जैसे देव जोर ईश हो जाएगा। देव जोर ईश, देवेश, देव ईश याद करिए, अपने देवेश याद हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का जो है ना सो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद है कि नयन का सही संधि विच्छेद है। नयन का जो है सो सही संधि विच्छेद क्या है? तो नेजोर अयन इसका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद है कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी का
पर्यायवाची शब्द क्या है, जल है कि बादल है, नीरज है, पानी है, क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पार्ट 3 के लिए आप लोग कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।